एजुकेटिव बडी योर स्टडी डेस्टिनेशन में आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेटिव बडी में आपका स्वागत है। मैं आपकी इंग्लिश के एजुकेटर आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज यानी अभ्यास कराने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेंटेंस की तरफ। कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है। तो नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। क्या है? नीडलेस टू से that he is mad. ओके, तो नेक्स्ट है पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। तो इट मीन्स कि कोई चीज़ पहले से कोई जानता है तो उसके लिए ये बोल सकते हैं कि पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। तो needless to ask, he already knows। क्या है? needless to ask, he already knows। ओके, देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने जो अभी तक सेंटेंसेस करवाए उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे और जितना ज़्यादा उसे रिवाइज करेंगे तो आप उतनी ही जल्दी इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्या है? ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो इट्स नॉट वर्थवाइल। क्या है? इट्स नॉट वर्थवाइल। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है। क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है। तो इज़ इट वर्थवाइल गोइंग टू देयर। फ़ायदेमंद, ठीक, तो वर्थवाइल इसको बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं इस तरह से इज़ इट वर्थवाइल गोइंग देयर। क्या है? इज़ इट वर्थवाइल गोइंग देयर। तो नेक्स्ट है राम बहुत देर बाद आया। क्या है? राम बहुत देर बाद आया। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। क्या है? राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। देखिए जो इंग्लिश का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो उसको आप धीरे धीरे से ही नहीं बोल पा रहे, फिर भी उसे बोलिए ज़रूर और उसे बार बार बोला कीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी झिझक कम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने चैन की सांस ली। क्या है? मैंने चैन की सांस ली। अरे भाई, अगर किसी का बहुत बड़ा काम फंसा हो और अगर वो पूरा हो जाए तो उसे तो चैन की सांस आएगी। तो वो कैसे बोलेगा कि मैंने चैन की सांस ली? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई साइड ऑफ रिलीफ। और इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। क्या है? आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। और इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं आई ब्रेथ a sigh of relief। क्या है? I breathed a sigh of relief। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। क्या है? तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। तो now you can sigh of relief। क्या है? now you can sigh of relief। ओके, और इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं now you can take a sigh of relief। क्या है? Now you can take a sigh of relief। ओके, तो नेक्स्ट है तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। अरे भाई, होता है कभी कभी कि किसी का चेहरा देखते हैं या फिर किसी की आदतें देखते हैं तो किसी की याद आती है कि हाँ वो भी इस तरह से, वो पर्सन भी इस तरह से करता था। तो जैसे इसमें तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, तो इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। राम की जगह आप किसी और पर्सन का भी नाम ले सकते हैं जिसकी याद आती हो। तो इसे इस तरह से बोल सकते हैं यू रिमाइंड मी ऑफ राम। क्या है? यू रिमाइंड मी ऑफ राम। ओके, तो नेक्स्ट है मैं दिल्ली में पला बढ़ा। ओके, तो जो दिल्ली में बड़े हो या फिर अदर स्टेट में, तो उस स्टेट के नाम के साथ इसे बोल सकते हैं। ठीक, ओके, तो अब बोलते हैं आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। क्या है? क्या है? आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। फिर से बोलिए आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके, देखिए जब आप इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसे जोर जोर से बोला कीजिए ताकि आपको बाद में इंग्लिश बोलने में झिझक ना हो। ओके, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अब आगे चलते हैं। उसने सोचा और सच कर दिया। क्या है? उसने सोचा और सच कर दिया। तो क्या है? he thought and materialized। okay, he thought and materialized। okay, तो नेक्स्ट है
मैं सपने साकार कर दूंगा। क्या है? मैं सपने साकार कर दूंगा। तो जैसे कि सबके सपने होते हैं, तो इसी अब आप खुद से या फिर आप उनसे कैसे बोलें कि मैं सपने साकार कर दूंगा, तो इसे इंग्लिश में चलिए बोलते हैं। तो चलिए बोलते हैं, आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स। आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स। ओके, तो नेक्स्ट है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। तो क्या है? मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। ओके, तो चलिए इंग्लिश में बोलते हैं, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। क्या है? आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। ओके, तो नेक्स्ट है, वो हकला रहा था। क्या है? वो हकला रहा था। अरे भाई, कुछ लोग होते हैं जो हकलाते हैं। ही वॉज स्टैमरिंग। क्या है? ही वॉज स्टैमरिंग। ओके, तो नेक्स्ट है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या है? क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? तो इसे इंग्लिश में इस बार बोलिएगा। ओके, तो चलिए बोलते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी? क्या है? आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, तो नेक्स्ट है, मैं क्या क्या खा सकता हूँ? क्या है? मैं क्या क्या खा सकता हूँ? तो जैसे कहीं आप होटल में जा रहे हैं तो उसमें एक मेन्यू मिलती है। मेन्यू में क्या होता है, तरह तरह की डिशेज होती है। और किसी ढाबे पे जाते हैं या फिर किसी बाहर की जगह पे, रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पर जो खाने में रहता है, क्या क्या रहता है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? तो चलिए पूछते हैं, व्हाट ऑल कैन आई ईट? क्या है? व्हाट ऑल कैन आई ईट? तो नेक्स्ट है, आजकल काम बहुत है। क्या है? आजकल काम बहुत है। अरे बाबा, किसी किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, तो चलिए उनके लिए भी कुछ बोलते हैं, देयर इज ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। क्या है? देयर इज ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। ओके, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओके, तो चलिए इंग्लिश में बोलते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। क्या है? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही मोबाइल मैं चाहता था। अरे भाई, यही मोबाइल मैं चाहता था। अब देखिए, किसी की मोबाइल की पसंदीदा मॉडल आ गई, तो अगर उसके पास वही मोबाइल आ जाए, वो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेगा? तो चलिए मेरे साथ बोलिए, दिस इज द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। दिस इज द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। ओके, तो नेक्स्ट है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। अरे भाई, कभी कभी होता है एक ही घर में दो भाई बहन झगड़ा करने लगते हैं, नहीं ये मेरी कॉपी, ही मेरी कॉपी है। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में कि दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स। क्या है? दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट, मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊंगा। तो अरे भाई, किसी की ट्रिप पे जाने की प्लान है, पिकनिक पे जाने की प्लान है, तो इसे चलिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए बोलते हैं, आई एम डिटरमाइंड टू गो, आई हैव डिसाइडेड टू गो। क्या है? आई एम डिटरमाइंड टू गो, आई हैव डिसाइडेड टू गो। ओके, तो नेक्स्ट है, वह आजकल मौज में है। क्या है? वह आजकल मौज में है। तो वह आजकल मौज में है, तो चलिए बोलते हैं, he is enjoying these days। क्या है? he is enjoying these days। ओके, तो नेक्स्ट है, तुम मेज साफ कर रहे थे। क्या है? तुम मेज साफ कर रहे थे, तो इसे बोलिए इंग्लिश में, you were cleaning the table। फिर से बोलिए, you were cleaning the table। नेक्स्ट है, मेरे मित्र दोषी थे। क्या है? मेरे मित्र दोषी थे, तो my friends were guilty। क्या है? my friends were guilty। तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है। क्या है? तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है। तो चलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं, your rude behavior has hurt him। क्या है? your rude behavior has hurt him। ओके,
तो नेक्स्ट है मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। तो क्या है, किसी की नई जॉब लगी है या फिर किसी ने बहुत दिन छुट्टी के बाद फिर से ज्वाइन किया है अपना जॉब, तो इसे कैसे बोल देंगे इंग्लिश में? चलिए बोलते हैं आई हैव जॉइंड टुडे ओनली। क्या है, आई हैव जॉइंड टुडे ओनली। ओके, तो नेक्स्ट है आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। क्या है, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। ओके, तो नेक्स्ट है हम रात को सोएंगे। क्या है, हम रात को सोएंगे। तो वी विल स्लीप एट नाइट। क्या है, वी विल स्लीप एट नाइट। वी विल स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट है मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। क्या है, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो वी विल रीड दिस बुक टुडे। क्या है, वी विल रीड दिस बुक टुडे। ओके, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हो इसके लिए नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बार बार आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे और इंग्लिश के नए सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में आपके काम आ सकती है, इसे प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके और आप भी किसी की हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू, हैव यू नाइस डे।